Bismillahirrahmanirrahim. Structure of virus. Size and shape of viruses. Viruses range from 20 to 300 नैनोमीटर in diameter. वायरसेस का साइज रेंज करता है 20 से 300 नैनोमीटर में. This corresponds roughly to a range of sizes from that of the largest protein to that of the smallest cell. ये जो सा वायरस का साइज है ये रिलेट करता है किससे, लार्जेस्ट प्रोटीन से और स्मॉलेस्ट सेल से. यानी कि स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट प्रोटीन का तकरीबन उतना ही साइज होता है जितना कि हमारे पास वायरस का साइज आता है. देयर शेप्स आर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू इन कोलोक्वियल टर्म्स. इनकी जो सी शेप्स होती हैं वो डिफरेंट्स होती हैं. कोलोकियल का मतलब ये है कि इनकी शेप्स होंगी वो डिफरेंट होंगी. लाइक कुछ वायरसेस हमारे पास स्फीयर्स होते हैं, कुछ रॉड्स शेप्स होते हैं, कुछ बुलेट्स शेप होते हैं और कुछ इंटरू की जैसी शक्ल होती है वैसे उनकी शक्ल होती है वायरसेस की. बट इन रियलिटी हकीकत में वायरसेस जो से होते हैं ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, किस चीज़ का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं? ऑफ प्रीसाइज ज्योमेट्रिक सिमेट्री. ठीक, सी लेटर इसको हम प्रीसाइज ज्योमेट्रिक सिमेट्री को हम सी लेटर बाद में देखेंगे. द शेप ऑफ वायरस पार्टिकल इज डिटरमिन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रिपीटिंग सब यूनिट्स दैट फॉर्म द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस. ठीक, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ. फर्ज करके ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं 1 2 3 4. ये हमारे पास 4 प्रोटीन. इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटीन्स होगी. अब ये अरेंज नहीं हुई. ठीक, अब हम इनको अरेंज करेंगे. अरेंज इस तरह से होंगी 1 2 3 4 1 2 3 4. अब ये अरेंज हो गई हैं. ये जो अरेंज हुई है ना प्रोटीन, अब ये रिपीट होंगी. ठीक है, इसी मैनर के अंदर. ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, पहले हमारे पास 8 प्रोटीन्स यहाँ तक थी. ठीक है, अब वही 8 हमारे पास यहाँ तक आई, फिर वही रिपीट हुई, फिर वो क्या हुई, रीपीट हुई. ठीक है, अब रीपीट होने के बाद ये वाली जो सी रिपीटिंग वाली फेस है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ लेगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर. ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से आएगा. ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर साथ साथ अटैच हुई होंगी एक दूसरे के साथ. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब यही बात लिखी हुई है कि द शेप ऑफ वायरस पार्टिकल्स इज डिटरमिन्ड. वायरस की जो सी शेप होती है वो डिटरमिन्ड होती है. किस चीज़ से डिटरमिन्ड होती है, किस तरह डिटरमिन्ड होती है? डिटरमिन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रिपीटिंग सब यूनिट्स. ये जो सब यूनिट्स थे हमारे पास प्रोटीन्स के, ये जब अरेंज हुए हैं तो इस अरेंजिंग फेज से हमें पता चल जाता है कि वायरस कौन सा वायरस है. ठीक है, उसकी शेप क्या है. ठीक है, कैसे पता चलता है? लाइक ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं. ठीक है, अगर इनकी फेज इनकी शक्ल इस तरह से अगर हो, ठीक है, तो हम उनको इस तरह से अगर हूँ हमारे पास, ठीक है, 4 इस तरह से प्रेजेंट हूँ, आगे बिल्कुल आगे भी उसी तरह. ठीक है, आगे भी उसी तरह प्रेजेंट हूँ, तो हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे फाइलो वायरस. इनको नहीं, सॉरी, बोलेंगे. हमें अगर शेप प्रोटीन की इस तरह की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि रिपीटिंग सब यूनिट की शेप इस तरह है, तो हमारे पास वायरस जो सा है वो फाइलो वायरस है. हमारे पास वायरस कौन सा है? फाइलो वायरस है. और अगर इसी तरह इन रिपीटिंग सब यूनिट्स की शेप अगर हमारे पास इस तरह से हो, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वायरस जो सा है वो रेब्डो वायरस है. हमारे पास वायरस रेब्डो वायरस है. ठीक है, the shape of virus particles is determined by the arrangement of the repeating subunits that form the protein coat. अब ये जो सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ रहे थे, ये एक बनाते हैं कैस्पिड. प्रोटीन कोट होता है बेसिकली. ये क्या बनाते हैं? एक कैस्पिड. ठीक, the shapes and sizes of some important viruses are depicted in figure 28.1. ठीक है, 28.1 के अंदर ये फिगरें दी हुई हैं. वायरल न्यूक्लिक एसिड्स. The anatomy of two representative types of virus particles is shown in figure 28.2. The viral nucleic acid is located internally and can be either single or double-stranded DNA or single or double-stranded DNA. न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है ये जीनोम होता है बेसिकली. ठीक है, जीनोम हम किसको कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं. डीएनए या आरएनए हो गया. न्यूक्लिक एसिड इज लोकेटेड इंटरनली. ये सेल के इंटरनली लोकेटेड होता है एंड कैन बी इधर सिंगल
या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है। ओनली वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल, पहले भी ऊपर बात किया कि ये जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ ओनली वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है कंपोज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। या तो इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। दी न्यूक्लिक एसिड क्या है, भी इधर लीनियर और सर्कुलर। न्यूक्लिक एसिड या तो लीनियर हो सकते हैं या सर्कुलर हो सकते हैं। दी डीएनए इज ऑलवेज सिंगल मॉलिक्यूल, डीएनए एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है हमेशा। दी आरएनए कैन एग्जिस्ट इधर एज अ सिंगल मॉलिक्यूल और इन सेवरल पीसीस। आरएनए जो सा होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल की तरह भी मौजूद हो सकता है या मुख्तलिफ टुकड़ों में भी मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रोटा वायरस हैव अ सेगमेंटेड आरएनए जीनोम। इन दोनों वायरसेस के पास, ठीक है, आरएनए जीनोम के सेगमेंट्स होते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कैन हैव अ पॉजिटिव पोलैरिटी और अ नेगेटिव पोलैरिटी। एक जो सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी भी होती है, ठीक है। पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए जीनोम्स की पॉजिटिव पोलैरिटी हैव द सेम बेस सीक्वेंस एज द वायरल एमआरएनए। इसका सीक्वेंस बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि एमआरएनए का होता है। एमआरएनए आरएनए की एक टाइप है वेयर एज नेगेटिव पोलैरिटी जीनोम हैव अ बेस सीक्वेंस दैट इज द बेस पेयर्ड ऑपोजिट ऑफ द एमआरएनए, ठीक। नेगेटिव जीनोम जो से होते हैं नेगेटिव पोलैरिटी जीनोम्स, उनके पास बेस सीक्वेंस इसके उलट होता है, ठीक है। पॉजिटिव में जिस तरह का एमआरएनए का होगा उसी तरह पॉजिटिव का होगा, और नेगेटिव में जिस तरह का एमआरएनए का होगा उसके खिलाफ होगा नेगेटिव में, ठीक। आगे लिखा हुआ है, हाँ जी। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस कंटेन ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ देयर जीनोम, दे आर हिप्लॉइड। वो वाले वायरस जो कंटेन करते हैं सिर्फ सिंगल कॉपी ही अपनी ही जीनोम की, ठीक है, वो वायरस जो अपने ही जीनोम की सिर्फ एक कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। और जो एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं डिप्लॉइड। क्लियर।